अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि क्लास 10वां हो या 12th हो या 9वां हो, मतलब पत्र लेखन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पत्र लेखन तो मतलब किताब में रहबे करता है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड पर तो लिख दिए हैं, आप खाली सिर्फ बतलाएंगे, नहीं, आपको तरीका बतलाएंगे कि किस टाइप से लिखना है। बाकी बात जो ये बीच में लिखा हुआ है तो अपने आप लिखा, लेकिन तरीका सिर्फ मतलब आप लोग को मालूम नहीं रहता है। वही तरीका हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। मैं आपको कोई भी वीडियो में नहीं बोलते थे कि मतलब शुरू से अंत तक देखिए, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि कम से कम इस वीडियो के अधिक से अधिक देखें। इसलिए देखें कि 5 नंबर आपको यहाँ से क्लियर होता है, 10वां क्लास हो या 12th क्लास हो, यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर होता है। तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम शुरू से अंत तक देखें। पहला बोल रहा है कि राजगीर भ्रमण की चर्चा करते हुए अपनी दीदी के पास एक पत्र लिखें। मतलब दीदी के पास एक पत्र लिखना है। किसके पास? दीदी के पास एक पत्र लिखना है। किसकी चर्चा की हो? तो राजगीर जो भ्रमण मतलब जो घूमने के लिए उनकी चर्चा करते हुए, मतलब राजगीर में जो घूमने के भ्रमण करने के उस पर चर्चा करना है। किसके भी अथी में दी, किसके पास भेजना है? तो दीदी के पास। तो पहले यहाँ पर देखिए लिखाएगा, 2 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान देना होगा और 1 पॉइंट यहाँ, और पत्र में यहाँ पर लिखा जाता है दिनांक, कब भेजना है जिसको उनको पास। तो दिनांक आज कितना तारीख हो गया, तो यहाँ पर लिख देना है 29/12/2022, ऐसे करके से कर दीजिए। आपको ये जो 3 पॉइंट है ना, इसमें 1 नंबर मिलता है, इसमें 1 नंबर मिलता है, 2 नंबर और 3 नंबर इसमें मिलता है। तो पहले सीखिए। जैसे यहाँ पर लिखना है दीदी के पास है, अगर पिताजी के पास आता तो लिखते आदरणीय पिताजी, लेकिन दीदी के पास है तो क्या लिखेंगे? आदरणीय दीदी जी। क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, मतलब आपको चरणों में प्रणाम। दूसरा बोल रहा है, मैं कुशल पूर्वक रहते हुए आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। मतलब मैं मतलब सही से हैं, मैं आपको मतलब 12 या मान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सही होंगे। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं कुशल पूर्वक रहते हुए आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं दिनांक 27/12/2022 को अपनी सवारी के द्वारा राजगीर के लिए प्रस्थान किया और दिनांक 29/12/2022 को राजगीर पहुंचे। मतलब यहाँ पर तारीख दे देना है कि मतलब कब से यहाँ से चालू किए और कब वहाँ जाके पहुंचे। तो ये 2 तारीख देना है। तो हम यहाँ पर लिख दें 27/12/2022। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पर देना है। अगर मान लीजिए वहाँ पर देना है तो वहाँ पर लिख देना है 3 दिन या 2 दिन पहले लिखना है। अगर यहाँ मान लीजिए 27 था तो यहाँ 29 किए, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट आपको देखना होगा, बीच में क्या लिखे इसके मतलब नहीं है। 1, 2 और ये जो तारीख वाला लगता है बीच वाला पॉइंट देखा जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए 29/12/2022 को राजगीर पहुंचे। मैं अपने साथियों के साथ राजगीर के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर भ्रमण किया। जब हम राजगीर गए तो विश्वास है कि मतलब महत्वपूर्ण जो मान लो कि अथी रहेगा, स्थान रहेगा, वहीं पर जाकर भ्रमण करेंगे। जहाँ पर मान लीजिए कि मेन पॉइंट रहेगा वहीं पर नहीं हम लोग जाएंगे। जिसमें पहाड़ पर घूमना है तो सब मेन पॉइंट शांति स्तूप घूमना है, तो ये सब क्या है? तो राजगीर का मेन अथी ये पार्ट है। फिर देखिए, यहाँ के अनेक पहाड़ियों पर जाकर उस पर चढ़कर बहुत आनंद उठाया। क्या उठाया? मतलब जो घूमे हैं या जिसके बारे में कहा है उसके बारे में, मतलब दुख सुख वाला सब बात उसमें लिख देना है। उठाया राजगीर के सीता कुंड तथा अन्य कुंड जिसमें गर्म जल के झरने होते हैं उसमें जाकर स्नान किया। अंत में लक्ष्मण झूला पर जाकर बहुत ऊंचे पहाड़ पर बने मंदिर का दर्शन किया। आपका भाई, या आप लिख सकते हैं आपके, मतलब कि यहाँ अथी पिताजी के पास लिखा तो आपका पुत्र या आपका बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए दीदी के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपका भाई। तो पत्र लेखन में आपको 3 चीज ध्यान देना होगा। पहले ध्यान देना होगा यहाँ पर देना होगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि कोई पूछेगा पिताजी के पास, भाई के पास, दीदी के पास, दादी जी के पास, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख देना है। अगर दादी जी के पास लिखना है ध्यान लिख देना है आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम। राजगीर के बारे में है तो राजगीर के बारे में विषय पर पूरा चर्चा कर देना है। अगर कुछ भी बारे में रहेगा तो यहाँ पर चर्चा कर देना है कि मैं कुशल पूर्वक रहते हुए भी मैं आशा करता हूँ या ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक से होंगे। आज मैं राजगीर घूमने आया हूँ, यहाँ पर अनेक मतलब महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुँचकर मतलब वहाँ भ्रमण किया और अनेक चीज़ों को देखने और सीखने की मौका मिला है। तो ये सब टोटल लिखना है और अंत में फिर लिख देना है। जिसमें दादी के पास लिखना है तो आपका पोता लिखना है या जो भी भाषा में लिखना है। अगर पिताजी के पास लिखना है तो आपका बेटा या आपका पुत्र लिख देना है। सन्नी कुमार, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर सभी को मतलब मिलना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। मिलते हैं।